प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी। उसका चौथा पाठ है दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। ये हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनका जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर नामक कस्बे में हुआ। इनकी काफ़ी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। कई फिल्मों के लिए भी इन्होंने लेखन का कार्य किया। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने अपने लेखनी के रंग बिखेरे। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें ख्याति एक उपन्यासकार के रूप में मिली। इनकी कुछ रचनाएं कविता संग्रह मधुकर्ण, प्रेम संगीत, एक दिन, इनके कहानी संग्रह हैं इंस्टॉलमेंट, मोर्चाबंदी, मेरी कहानियाँ, और इनके उपन्यास हैं पतन, चित्रलेखा, अपने खिलौने, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र आदि। तो प्रस्तुत जो पाठ है दीवानों की हस्ती, ये श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अलग रूप में व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और चल देते हैं। और जहाँ भी दीवाने चलते हैं तो अपने साथ में मस्ती का वातावरण, खुशी, उत्साह अपने साथ लिए चलते हैं, इसलिए तो वो दीवाने कहलाते हैं। तो कविता का वाचन करेंगे, साथ में मैं आपको इसका सरलार्थ बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आपके समझ में आएगा। तो पहला जो इसका पद्य है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर कविता कवि द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो पहला जो पद है इसका हम अर्थ समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती। इस पद में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हस्ती अर्थात अस्तित्व। हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं। मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ में जो आनंद है वो भी हमारे साथ चलता है, मस्ती भी हमारे साथ चलती है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते हुए चलते हैं, हमारा मतवालापन हमारे साथ चल पड़ता है। दूसरा पद है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहता है कि जब कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आंसू बनकर बह निकलते हैं। सब
हमारे इसी रूप को देखकर लोग यही कहते रह गए कि तुम सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, अरे तुम कैसे आए थे, किस प्रकार से आए थे, और यूं ही किस प्रकार वापस चल पड़े हो। अर्थात अचानक ही कोई खुशी और दुख के आने और जाने पर लोगों के मन के अंदर प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है। वो कहते हैं अचानक कहाँ से आए और कहाँ चल दिए, किस ओर चले, ये मत पूछो। कवि कहता है कि वह किस दिशा में और क्यों जा रहा है, ये बात मत पूछो। हमें तो क्या करना है, चलना है, बस इसलिए चले। हमें तो चलना ही है, चरे वेती, अर्थात चलते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, अग्रसर होते रहो। जग से उसका कुछ लिए चले, हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, आदतें लेकर के जग को अपना कुछ दिए चलें, और इस संसार को अपने गुण, प्रसन्नता आदि देकर जा रहे हैं। अर्थात कुछ हमने संसार से लिया है और कुछ उसको दिया भी है। तो चौथा पद है, उसमें दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि अपने जो सामाजिक व्यवहार है और उसकी जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि संसार में रहते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जब हमने अपना विचार समाज के सामने रखे और कुछ समाज के विचारों को भी ग्रहण किया। कभी जीवन में सुख के पल आए तो कभी दुख के भी पल आए, लेकिन कवि कहते हैं कि हमने सुख और दुख के पलों को एक भाव से जिया है, अर्थात उनको एक तरह से देखा है, सदैव हमेशा एक माना है। न तो ज़्यादा सुख में खुश हुए और न ज़्यादा दुख में दुखी, इस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। पांचवा पद है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वो कहते हैं कि भिखारियों की इस दुनिया में मैं स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते हुए चल दिए हैं। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल पड़े हैं, और हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, बटोर के चल रहे हैं। छठा पद है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहता है कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। मेरा तेरा ये जो भावना है ये हृदय से पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, और जो रुकने वाले लोग हैं उनको भी खुश रहने के लिए कहता है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि हम तो अपने बंधनों में स्वयं ही बंधे थे और खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। यानी जो कवि का जो मतवालापन है, मदमस्तपन है, वही यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है कि हम स्वयं अपने बंधनों में पड़े थे और अपने बंधन हम स्वयं ही तोड़ चले। इस तरह से कवि एक स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाले हैं। जो दीवाने होते हैं वो भी किसी बंधनों में नहीं बंधते, हमेशा अपने स्वतंत्र भाव से इस संसार में आगे बढ़